नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की अथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। देखिए, मध्य प्रदेश की बात बाद में करेंगे, सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। राजस्व लेखपाल परिणाम, इस समय लेखपाल भर्ती के लिए जबरदस्त ट्विटर अभियान चल रहा है। इसमें आप लोग भी ट्वीट कर सकते हैं। आप लोग लेखपाल के हों या ना हो, किसी भर्ती के हों, जैसे मेरा भी लेखपाल भर्ती से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने भी आप लोगों के लिए ये ट्वीट किया है। ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो यूपी ट्रिपल एससी सभी भर्तियों में यही चीज़ करेगा। केवल लेखपाल भर्ती की बात नहीं है, ये सभी भर्तियों की बात है। एक एक डीवी में 6-6 महीने लग रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। तो क्या फ़ायदा हुआ पीईटी का? जब पीईटी लागू किया गया था तब ये कहा गया था कि पीईटी होने से भर्ती जल्दी होगी, लेकिन यहाँ पर वही प्रक्रिया है। 6 साल, 4 साल, 5 साल, 3 साल वही चीज़ चल रही है। ट्विटर को इसका जो स्क्रीनशॉट है आप लोग ले लीजिए। डिक्लेयर यूपी लेखपाल रिजल्ट, यही सभी विद्यार्थियों को आज ट्वीट करना, और इस समय विद्यार्थी लगातार ट्वीट भी कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं विद्यार्थी एक एक ट्वीट को कितनी बार, ये 31 मिनट पहले ये मैंने ट्वीट किया था और 115 से ज़्यादा लोगों ने इसको रीट्वीट किया। एक और ट्वीट मैंने किया था 33 मिनट पहले, इसको भी आप लोग देख सकते हैं 98 विद्यार्थियों ने यहाँ पर रीट्वीट किया है। तो विद्यार्थी लगातार आज अभियान जारी रखे हुए हैं। अगली सूचना भी उत्तर प्रदेश की है। स्कॉलरशिप अपडेट, लास्ट डेट समाप्त हो गई थी स्कॉलरशिप की और लिखा है उसकी जो डेट है वो बढ़ा दिया गया। छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थी अभी भी आवेदन कर सकते हैं। यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 में सफल मेधावी छात्र छात्राएं सालाना 10,000 छात्रवृत्ति के लिए शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट www.scholarship.gov.in पर 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सचिव दिव्यकांत शुक्ल के अनुसार विज्ञान और वाणिज्य व कला वर्ग में क्रमशः 347, 341 और 321 अंक पाने वाले विद्यार्थी 11,460 अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति मिले। ये तो हो गया इंटरमीडिएट की बात। और वहीं पर जो दशमोत्तर के जो छात्र हैं उसके लिए भी जो लास्ट डेट है वो बढ़ा दी गई है, 26 दिसंबर कर दी गई है। कक्षा 10 से ऊपर की कक्षाओं और पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग की सभी गरीब जरूरतमंद छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति व फीस भरपाई के लिए आवेदन करने का एक और अवसर मिला है। संस्थानों एवं छात्र छात्राओं द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल खोले जाने की मांग के मद्देनजर समाज कल्याण विभाग द्वारा संशोधित समय सारणी जारी करते हुए छात्रवृत्ति पोर्टल को खोल दिया गया है। जारी समय सारणी के अनुसार छात्र छात्राओं को ऑनलाइन आवेदन के लिए अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पुनः 26 दिसंबर तक ये जो डेट कर दी गई है। अग्रसारण के बाद में एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी करके शुद्ध एवं संदेहास्पद डाटा जिला समाज कल्याण अधिकारी के लॉगिन पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो जो विद्यार्थी चूक गए हों, आवेदन न कर पाए, वे लोग 26 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं दशमोत्तर की। उत्तर प्रदेश के अध्यापकों का जो चयन और आराम है वो अब छिनने जा रहा है। अब टैबलेट से बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के बच्चों गुरुजी की लगेगी हाजिरी ऑनलाइन। शिक्षकों के लिए टैबलेट की खरीद का हो गया टेंडर और इसी सत्र में बढ़ जाएंगे टैबलेट, काम हो जाएगा शीघ्र शुरू। और यहाँ पर ये लिखा है कि प्रदेश के बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा महानिदेशक डीजी विजय किरण आनंद शिक्षा में व्यापक स्तर पर सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दिया है। और अब बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के करोड़ों छात्र छात्राओं को ही नहीं बल्कि लाखों शिक्षक और शिक्षिकाओं को भी टैबलेट से ऑनलाइन हाजिरी लगानी होगी। वह कब स्कूल पहुंचेंगे, प्रार्थना कब हुई है, क्या शिक्षण हो रहा है, इतना ही नहीं खाना क्या बन रहा है और कब स्कूल बंद हो रहा है, स्मार्ट क्लासेस में पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है, इतना ही नहीं गुरु जी पढ़ाने स्वयं आते हैं या कोई और आता है, ये सारी जो जानकारी उस पर अपडेट होगी। तो जो विजय किरण आनंद हैं ये वैसे भी एक्सपेरिमेंट के लिए जाने जाते हैं और पूरे विद्यालय को, पूरी संस्थाओं को उन्होंने प्रयोगशाला बना दिया है। कुछ दिन प्रयोग करते हैं और उसके बाद में उसको हटा देते हैं। हालांकि सुधार भी बहुत जरूरी है, बेसिक हो चाहे वो माध्यमिक हो, अगर अच्छे सुधार हो रहे हैं तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, कुछ अध्यापकों की भी गलतियां हैं। और जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहाँ पर अध्यापकों ने 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपये में प्राइवेट अध्यापक लगा रखे। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि 3 से 4 हज़ार रुपये में प्राइवेट लोगों को रख करके पढ़ाई करवा रहे हैं। इनमें पीसीएस, आईपीएस, आईएएस और आईपीएस, विधायक, सांसद और पूर्व मंत्री के 1500 से अधिक परिजन हैं जो कई वर्षों से विद्यालय पढ़ाने के लिए नहीं जा रहे हैं। देखिए, मैं भी बहुत सारे अध्यापकों को जानता हूँ जो लगभग 3-4 साल से मैं उनको जान रहा हूँ, वो एक भी दिन विद्यालय नहीं गए हैं।
मेरी जानकारी में, भले ही कभी कभार एक आध बार पहुंच गए हों, लेकिन वो नहीं जाते हैं। पता नहीं क्या उनकी सेटिंग है, क्या सिस्टम बना के रखा है। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। लिखा पटवारी के 6,755 पदों पर भर्ती होगी पटवारी की। और आप लोगों को पता होगा कि मध्य प्रदेश में पटवारी के जो अधिकार हैं वो उत्तर प्रदेश से ज़्यादा हैं। तो जो जो विज्ञापन निकला था पटवारी का, उसमें पदों की संख्या बढ़ा दी गई है। और यहाँ पर लिखा है कि सरकार ने पटवारी भर्ती परीक्षा में पदों की संख्या बढ़ा दी है। अब प्रदेश में 6,755 पदों पर भर्ती होगी। कर्मचारी चयन मंडल ने इसकी संशोधित अधिसूचना भी जारी कर दी है। इससे पहले जारी अधिसूचना में 2,736 पदों पर भर्ती होनी थी। बता दें कि पटवारी समेत कुल 7,983 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। इनमें 2 ग्रुप थे, सब ग्रुप उसके 4 थे। तो ये जो भर्ती थी 2,736 की, उसमें जो लेखपाल भर्ती के जो पद थे उनको बढ़ा दिया गया है। अब केवल लेखपाल के ही 6,755 पद। मध्य प्रदेश की जो पटवारी भर्ती है उसका पूरा का पूरा जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया था। और यहाँ पर 18 से 40 वर्ष की एज है। और लिखा है कि पटवारी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवार 5 से लेकर के 19 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 24 जनवरी तक आवेदन में त्रुटि हो सकता है। और परीक्षा विद्यार्थियों की 15 मार्च को होगी। बहुत अच्छी बात है कि विज्ञापन के समय में ही परीक्षा भी बता दी गई है। यहाँ पर कहाँ पर परीक्षा होगी ये भी जानकारी दी गई है। और 200 अंकों की ये लिखित परीक्षा होगी, जिसका सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगली सूचना भी मध्य प्रदेश की ही है। 2 चरणों में होगी 4,000 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। इसी महीने आ सकता है नोटिफिकेशन। हायर एजुकेशन कमिश्नर कर्मवीर शर्मा ने सोमवार को यानी कल बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के 83 सरकारी कॉलेजों में रिव्यू मीटिंग बुलाई थी। और इस दौरान कॉलेज के ने नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन से ग्रेडिंग कराने में आने वाली समस्याएं बताई। कुछ कॉलेजों ने कहा कि स्टाफ वही है, लेकिन जो विद्यार्थियों की संख्या वो डबल हो गई है, इसलिए भर्तियां होनी चाहिए। कमिश्नर ने कहा कि ये जो समस्याएं हैं वो जल्द समाप्त हो जाएंगी। 1 साल में 4,000 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती करेंगी। और इसी साल दिसंबर में, इसी महीने विज्ञापन जारी हो जाएगा। बाकी 2,000 पदों के लिए विज्ञापन अगले महीने जारी किया जाएगा, अगले वर्ष। तो ये जो 2 भर्तियां हैं वो मध्य प्रदेश से आपको देखने को मिलेंगी। एक तो लेखपाल भर्ती चली रही है और अगली जो भर्ती है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की है। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल आप लोग लेखपाल भर्ती के लिए लगातार ट्वीट करते रहिए। और आगे की जो भी अपडेट्स होंगी लेखपाल भर्ती से वो मैं आपको देता रहूँगा। लेकिन अभी आप लोग ज़्यादा ट्वीट कर नहीं रहे हैं जितने ट्वीट आप लोगों को करने चाहिए। अभी तक ट्रेंड में नहीं आ पा रहा है। ट्रेंड में लाने के लिए सभी विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हैशटैग में कोई बदलाव नहीं करना है आप लोगों को। हैशटैग आप लोगों को यही रखना है, डिक्लेयर यूपी लेखपाल रिजल्ट। और सारे के सारे जो अक्षर एंड डिजिट हैं वो कैपिटल में ही रखना है।